हाल ही में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि दिल और जज्बे में होती है। ये कहानी है 75 साल के बाबू लोहार और उनकी 70 वर्षीय पत्नी ज्योति लोहार की, जिनकी यात्रा एक मिसाल है, जंजी के लिए एक सीख है, सबक है और सीखने समझने के लिए पूरा एक चैप्टर है। इस रिपोर्ट के माध्यम से उनके जिंदगी के सफर पर एक नजर डालते हैं। ओडिशा के संबलपुर में रहते हैं बाबू लोहार। उम्र 70, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में 75 साल। उनके जीवन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक उनकी प्यारी पत्नी ज्योति और दूसरा उनका पुराना रिक्शा। पिछले साल नवंबर में ज्योति को लकवा मार गया, पैर काम नहीं करते, बोलना मुश्किल। डॉक्टरों ने कहा कटक के एससीबी अस्पताल ले जाओ, लेकिन एम्बुलेंस का किराया, पैसे कहां से लाते बाबू लोहार? फिर क्या, उन्होंने वही किया जो दिल ने कहा। अपने सामान ढोने वाले रिक्शे पर पुरानी गद्दियां बिछाई, ज्योति को सहारा देकर लिटाया, भगवान का नाम लिया और 300 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। कड़ाके की ठंड, हड्डियां चरमराती रातें, रोज सिर्फ 30 किलोमीटर, 9 दिन लगे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, फिर भी नहीं रुके, क्योंकि उनके लिए पत्नी और रिक्शा दोनों ही उनकी जान है। उन्होंने कहा था, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकता। ये सफर आसान नहीं था। हाईवे, गांव की कच्ची सड़कें, दिन की धूप और रात की ठंडी हवाएं, सब कुछ बाबू लोहार ने अकेले झेला। उम्र के इस पड़ाव पर जहां सांस फूल जाती है, वहीं वो रिक्शा खींचते रहे। हर कदम के साथ थकान बढ़ती गई, लेकिन पत्नी के इलाज की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। बाबू लोहार की हिम्मत कम नहीं हुई। रास्ते में लोगों ने उनकी मदद की, किसी ने खाना दिया, किसी ने पानी दिया और कुछ लोगों ने थोड़ी आर्थिक सहायता देकर इस कठिन यात्रा को आसान बनाने की कोशिश की। यही इंसानियत और सहयोग उनके लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया। कई दिन की थकान और कठिनाइयों के बाद बाबू लोहार अपनी पत्नी को कटक के अस्पताल तक ले जाने में सफल रहे। वहाँ ज्योति का इलाज हुआ और वो बेहतर हुई। कुछ समय बाद दोनों वापस संबलपुर लौटने का फैसला लिया। लगा कि शायद अब संघर्ष थोड़ा कम होगा, लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। जब वे वापसी के लिए निकले तो रास्ते में चौद्वार के पास एक अज्ञात वाहन ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। ज्योति लोहार गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तांगी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार और पट्टी की गई। हालांकि हादसे ने बाबू लोहार की हिम्मत को परखा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। अपनी पत्नी को फिर से रिक्शा पर लिटाया और संबलपुर की ओर चल पड़े। थकान, उम्र की कमजोरी और बार बार आई कठिनाइयों के बावजूद उनका एक ही मकसद था, अपनी पत्नी को सुरक्षित घर पहुंचाना। रास्ते में फिर लोगों ने मदद, किसी ने पानी दिया, किसी ने ढांढस बंधाया। पिछहत्तर साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग आराम की कुर्सी पर बैठते हैं, बाबू लोहार ने साइकिल के पेडल मारे, पसीना बहाया, क्योंकि प्यार में कोई बहाना नहीं चलता। अस्पताल पहुंचे, 2 महीने इलाज चला और अब वापस घर की ओर, उसी रिक्शे पर, उसी जज्बे के साथ। ये कहानी सिर्फ बाबू लोहार की नहीं, हर उस इंसान की है जो प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरता है। जब जेब खाली हो, जब दुनिया ठंडी हो, तब भी अगर दिल गर्म हो तो कोई सफर असंभव नहीं। बाबू लोहार, आपका जज्बा हम सब के लिए एक मिसाल। सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। ये यात्रा एक बुजुर्ग पति की मुश्किलों से भरी कहानी नहीं है, ये प्रेम, समर्पण और मानवीय संवेदना की जीवंत मिसाल है। जब दिल में जिम्मेदारी और प्यार हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। तो वहीं औरैया में एक यूट्यूबर को रील बनाना महंगा पड़ गया और